नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पर बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी हुई थी। न केवल दिल्ली में हुई थी बल्कि और बहुत सारे जगहों पर हुई थी। कर्नाटक में भी हुआ था और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था और उत्तराखंड में भी हुआ था, बहुत जगह हुआ था। लेकिन दिल्ली का चूँकि राजधानी है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहता है सबका। तो जहांगीरपुरी में जब हमला हुआ तो वहाँ का जो उस हमले का जो मास्टरमाइंड था अंसार, उसको जब दिल्ली की पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो पुष्पा स्टाइल में वो जो मैं झुकेगा नहीं वाला स्टाइल है वो मारते हुए वो जा रहा था। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जब पुलिस उसको रोहिणी कोर्ट में ले जा रही है तो वो मैं झुकेगा नहीं वाला पुष्पा स्टाइल मार रहा है, वो भी मुस्कुराते हुए। ये स्थिति है दिल्ली सरकार की, दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार की पुलिस की, जो एक अपराधी को नहीं डरा सकती। जब अपराधी में कोई डर ही नहीं है, उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो छूट जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती केंद्र की सरकार। और जानते हैं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उसका पूरा इकोसिस्टम उसका ऐसा है कि उसको आराम से बचा ले जाएगा। और उस इकोसिस्टम में सभी के सभी शामिल है, बीजेपी शामिल है, कांग्रेस शामिल है और जो लेफ्ट लिबरल मीडिया शामिल है, उसका अपना ज़कात फाउंडेशन शामिल है, जमियत उलेमा हिंद शामिल है, सब शामिल है। और देखिए कि जमियत उलेमा हिंद ने जाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किया और उसके मुलाकात करते ही दिल्ली पुलिस की टीम आई और जो ऑर्गेनाइजर थे, जो हनुमान यात्रा निकलवा रहे थे, उनके ही एक परिवार के 5 लोगों को अरेस्ट करके दिल्ली के पुलिस ले गई, बिल्कुल कांग्रेस स्टाइल में। जब कभी पहले दंगा होता था, जब कभी बम ब्लास्ट होता था तो उसमें शांति दूत ही करने वाले होते थे तो वो पकड़े जाते थे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो इसको बैलेंस करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए, लीपापोती करने के लिए कुछ हिंदुओं को भी अरेस्ट कर लेती थी। ठीक उसी स्टाइल में केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार और उसकी पुलिस अभी दिल्ली में कर रही है और एक ही परिवार के 5 हिंदुओं को उठाकर ले जाती है। अब इसका कारण क्या है? इस कारण पर जब आप जाइएगा तो आप जेपी नड्डा का ये इंटरव्यू का एक हिस्सा सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। इस इंटरव्यू में आपने जेपी नड्डा के मुंह से यह सुना होगा कि वो कह रहे थे कि भगवा डज नॉट मीन बीजेपी, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब भगवा, भगवा को बीजेपी सब्सक्राइब नहीं करती और भगवा का मतलब बीजेपी नहीं है। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह किसी भी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वह एक सेकुलर पार्टी है। उसका मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली पार्टी है बीजेपी। और हम लोग हैं कि उसको हिंदुओं की पार्टी ज़बरदस्ती बनाए चल रहे हैं। यही हाल बीजेपी का है कि देखिए कि जो बीजेपी को दिन रात गाली देता है द प्रिंट का एडिटर शेखर गुप्ता, उस शेखर गुप्ता को लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मीडिया का अवार्ड यही बीजेपी की दे रही है। तो जो अपने विरोधियों से अपने आप को अनुमोदित कराने का जो एक लालसा है, उसी लालसा में बीजेपी ये सारे कारनामे कर रही है। आप देखेंगे कि जो विरोधी है, घोर विरोधी है, इस्लामिस्ट है, जिहादी है, जो भी मीडिया तंत्र है जो इनको दिन भर गालियां देता है, वो एकदम एक फिक्स एजेंडे पर चलता है। उसी से अपने आप को अनुमोदित करने के लिए ये बीजेपी लालायित रहती है और इसी कारण से हिंदुओं को सभी जगह परेशानियां उठानी पड़ती है। और हद तो तब हो गई जब उसी जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कुछ और लोगों को अरेस्ट करने के लिए जाती है और उस क्राइम ब्रांच पर ही वहाँ के जो तथाकथित शांति दूत हैं वो शांति दूत अटैक कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। ये स्थिति है आज के दिल्ली की और दिल्ली के हिंदुवादी और सशक्त सरकार की। इनको 303 सीट दे दीजिए, 403 सीट दे दीजिए, सभी के सभी सीट दे दीजिए, इनके बस की है नहीं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। इनमें जो कुंठा का भाव है, जो ग्लानि का भाव है,
और जो धिम्मीपन है, इसी धिम्मीपन का परिणाम है कि सभी जगह हिंदू आज भुगत रहा है। अभी देखिए कि जो शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बिल्डिंग्स को ध्वस्त करवाया था बुलडोजर लगाकर, जो खरगोन में हिंसा हुई थी उसके बाद, अब वही शिवराज सिंह चौहान 2 दिन का आलोचना नहीं झेल पाई और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो कह रही है कि जो हसीना फकरू की जो घर टूटा था उस घर को पुनः शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाएगी। भले ही हिंदुओं के घर उजड़ गए हो, उनके सारे चीज़ बर्बाद हो गए हों, उसको नहीं बसाएगी, लेकिन जिस घर से पत्थरबाजी हुई है, जहां से मर्डर करने का प्रयास किया गया है, उस घर को यदि बुलडोजर से ढहा भी तो फिर से उनको बनाएगी। ये है शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक। अब एक खबर और सुन लीजिए जो महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र के पुणे के पुलिस कमिश्नर ने यह निर्देश दिया है कि किसी भी मस्जिद या जो मदरसे हैं उसके चारों तरफ 100 मीटर के एरिया में कोई भी हनुमान चालीसा या भजन नहीं गाया जा सकता। ये सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा है। अगर आपने कहीं मुगलिया सल्तनत नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, सभी एक ही पथ पर है और सभी हिंदुओं को दबाने में कुचलने में लगी हुई है। अब हिंदू जाए तो जाए कहाँ? हिंदुओं को भागने का तो प्रैक्टिस है ही, सब जगह से हिंदू भाग ही तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब भागने से कुछ होने वाला नहीं है। अंतिम पड़ाव हम लोगों का हिंद महासागर ही है, उसमें जाकर डुबकी लगा लेने में ही हम सबकी भलाई है। अन्यथा आप स्पंज बनने के बजाय आप स्प्रिंग बनिए कि एक हद तक दबने के बजाय आप जब रिटेलिएट करें तो दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं कर सके। देश बिल्कुल 1945-46 वाली परिस्थिति में जा चुका है और जो देश के जो शक्तिशाली गृह मंत्री है उनकी परिस्थिति अब तक के सबसे कमज़ोर गृह मंत्री के तौर पर देखी जा सकती है। आपका इस क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।